हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपको इतना मालूम है कि भई एएलपी इस साल की पहली वैकेंसी है। रेलवे का कैलेंडर जो आगे आने वाले महीनों में जारी होगा। हालाँकि पिछली बार ये एएलपी की वैकेंसी 2024 में जनवरी में आ गई, लेकिन इस बार ये अप्रैल में आई है। तो पिछली बार के मुकाबले अगर मैं देखूँ तो 3 से 4 महीना ये कैलेंडर लेट है, पर इस कैलेंडर की ये सबसे पहली भर्ती है। इसके बाद अगर पहले वाले की बात करूँ तो पहले टेक्निकल की भर्ती आई थी, तो उम्मीद है कि एएलपी के बाद आपको टेक्नीशियन वाली भर्ती भी देखने को मिलेंगी। उसके बाद फिर इनका क्रम रहा था आरपीएफ ला रहा है, तो ये कौन सी बड़ी कट ऑफ है? इसको कोई भी क्लियर कर जाएगा अगर थोड़ा सा भी बच्चा पढ़ ले तो। मेन है कि सीबीटी 2 और सीबीएटी इसको कौन बेहतर करता है, सिलेक्शन उसका होता है। ठीक है बच्चों। अब अगर आपको बोलूं कि भाई इसके फॉर्म आ चुके हैं, तो फॉर्म देखिए 29 मार्च से इसके फॉर्म चल रहे हैं। सॉरी, 29 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आया था। जो फॉर्म की डेट है वो 12 अप्रैल से चल रही है और 11/5 लास्ट डेट है, 11 मई। और लास्ट में मत जाना, कई बार लास्ट में साइट हैंग हो जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट की तरफ भागते हैं, क्योंकि जो अभी सीबीटी 2 की तैयारी में लगे हुए हैं वो भी लास्ट में ही भागेंगे इसके लिए। तो वो सब एक भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, पता लगी साइट ही बिजी हो गई है उस दौरान। ठीक है, रेलवे तैयार नहीं होता है कि भाई इतने बच्चे लास्ट में एकदम से आ जाएंगे, या उनकी साइट इस काम के लिए तैयार नहीं होती है। फिर आप पता लग रही है रात को 3 बजे बैठ के फॉर्म भर रहे हो, 2 बजे बैठ रहे हो, तब भी बिजी चल रही है। ऐसा होता है बच्चों। ठीक है, इस स्थिति में आपको पहले बता रहा हूँ 9970 वैकेंसीज है, 18 से 30 साल एज है। एज की छूट की कोई बात इसमें नहीं की गई है और ना उम्मीद है। मैं पहले भी वीडियो में साफ साफ कह चुका हूँ कि झूठी उम्मीदें देने से कोई वो नहीं होता, और इस बार कोई उम्मीद थी भी नहीं और दी भी नहीं है। ठीक है, तो 18 से 33 साल आपको ओबीसी और SC ST 18 से 35 साल, ये एज क्राइटेरिया है। लेवल 2 की वैकेंसी होती है। ये आपका पे स्केल है, लेकिन जो इसमें सैलरी अगर मैं बोलूं तो भाई वो 40,000 के आसपास बनेगी। लेकिन इसमें जो बहुत सारे मतलब ओवर टाइम और ये सब मिला के सारे जितने भी इंसेंटिव वगैरह हैं वो सब मिला करके बहुत सारे बच्चों की ऐसा होता है कि 2 साल के बाद 1-1 लाख रुपए सैलरी बन रही है। ऐसा होता है, ये इकलौती वैकेंसी है। ठीक है, सरकारी सैलरी 1 लाख मिल रही हो तो और क्या चाहिए भाई। चलो, तो इसमें जो योग्यताएं हैं वो आपको मालूम ही है कि टेंथ तो है ही। 10th के साथ आपको आईटीआई होना चाहिए या पॉलिटेक्निक वाला डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए पॉलिटेक्निक का। ठीक है, या अगर ये भी नहीं है तो फिर आप बीटेक होने चाहिए। और बीटेक भी इसमें सिविल वाली नहीं चलती, कंप्यूटर साइंस वाली नहीं चलती, मैकेनिकल चलती है, इलेक्ट्रिक चलती है, इलेक्ट्रॉनिक वाली, इलेक्ट्रिकल वाली चलती है और इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चलती है। ठीक है, तो ये वाली बीटेक इसमें काम करती है। बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी वही चीज होती है। और सिविल और सीएस के लिए मना किया है स्पेशली। ठीक है, चलो, तो ये योग्यताएं हैं जो इसके फॉर्म को भरवा सकती हैं आपका, और वो सबने भर दिया होगा, सबको पता होगा। उसके 10 नंबर इसमें होंगे, साइंस 20 नंबर होगी, मैथ्स 20 नंबर होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग 25 नंबर की होगी। तो सबसे ज्यादा यहाँ रीजनिंग है, और ये सब वो बेसिक सब्जेक्ट हैं जो हर एग्जाम में आप पढ़ते हो। इसलिए 75 में से यहाँ 50 के आसपास अगर आप नंबर ले आते हो तो सीबीटी 1 क्लियर हो जाता है। और ये तो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, कम भी आते हैं तो नॉर्मलाइज होकर के यहाँ पहुंच जाओगे। तो 50 के आसपास पर आप ये क्लियर हो जाता है। 60 कर लेते हो एकदम सेफ जोन में हो। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें इतना करना, क्योंकि साइंस भी उतनी मुश्किल नहीं पूछी जाती, पर अगर थोड़ी बहुत मुश्किल पूछी जाती है तो वो साइंस ही होती है। चलो, इसका जरूर ध्यान रखना, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग जरूर होती है यहाँ पर। तो ये सीबीटी 1 है। जो मुख्य बात है वो है सीबीटी 2, क्योंकि सीबीटी 1 एक बार आप क्वालिफाई करके सीबीटी 2 में आ गए तो सीबीटी 1 के मार्क्स का फिर कोई महत्व नहीं है, चाहे आपके 75 में से 75 पूरे ही थे, उसका फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो भाई ये जो है इसके मार्क्स का अर्थ पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। मैथ्स के 25 मार्क्स हैं, देखिए रीजनिंग के 25 हैं। जो मेन बात है यहाँ पर वो इस बार कोई जीएस वीएस कुछ नहीं है। यहाँ सीधा सीधा एक बात है कि साइंस और इंजीनियरिंग पार्ट होता है जो 50 नंबर का है, जो इस बार भी बच्चों को बहुत अच्छे से हमने यूट्यूब पर ही कराया है, बहुत सारी उसकी वीडियोज भी हैं। तो सीबीटी 2 के लिए स्पेशली ये वाला पार्ट, क्योंकि ये तो आप सीबीटी 1 में भी पढ़ के आ, ये पार्ट बहुत अच्छा हो जाता है और इसमें स्पेशली फिजिक्स ही रहता है और इंजीनियरिंग के चार्ट्स रहते हैं जो थोड़े से आपको सीखने पड़ेंगे, और ये सीखना बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट मान ही लेता हूं मैं, आपको आईटीआई करी हो, चाहे पॉलिटेक्निक करी हो, चाहे बीटेक करी हो, तो साइंस आप इतनी जानते ही होंगे। ठीक है, तो 50 नंबर की ये साइंस और ये टोटल मिला के 100 नंबर का पेपर हो जाता है। सर यही है सीबीटी 2 जिससे डरना है हमें भाई। इसमें बस थोड़ी सी मेहनत इसमें ज्यादा करनी है, मेन बात। और क्या है सर, एक ये सीबीटी 2 पार्ट ए लिखा है, सीबीटी 2 जिससे डरना है हमें भाई, इसमें बस थोड़ी सी मेहनत इसमें ज्यादा करनी है, मेन बात। और क्या है सर, एक ये सीबीटी 2 पार्ट ए लिखा है, सीबीटी 2 पार्ट बी भी है एक, जिसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और उसमें यह है
कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं या इलेक्ट्रिकल से आपकी पॉलिटेक्निक या आईटीआई हुई है, तो आपके पास ये सब चीजें आएंगी, आपको ये सब चीजें तैयार करनी होंगी, ये सब्जेक्ट होंगे आपके पार्ट बी के। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो ये है, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो ये है, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से तो ये कॉम्बिनेशन है आपका। तो कुल मिलाकर के ये वाला पार्ट जो है ये अलग अलग इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग आएगा, और इसमें मात्र 33% 35% आपको लेकर के आना होगा। 35% ले आओ, पास हो जाओ, उसके बाद इसका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ पास होना है इस पेपर में। और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, जी हाँ, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएगा, ठीक है। और इसके आपके 75-70 कितने क्वेश्चन आते हैं, हाँ उतने ही आते हैं, और उसको आपको पास करना होता है।